नीट के एग्जाम हॉल में जब आखिरी के 45 मिनट बचते हैं और ओएमआर शीट के बगल में जब फिजिक्स का सेक्शन खुलता है तो दिमाग की सुइयां उल्टी घूमने लगती हैं। कैलकुलेशन का डर, बड़े बड़े पैराग्राफ वाले सवाल और फॉर्मूलों का तूफान। इसी हड़बड़ाहट के बीच एग्जामिनर अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दांव खेलता है, ऑप्टिकल इल्यूजन। फिजिक्स में मार्क्स कॉन्सेप्ट न आने से नहीं कटते, मार्क्स कटते हैं आपके पैनिक होने से। सवाल में पूछा जाता है डायमीटर, आप जल्दी में रेडियस निकालकर टिक कर देते हैं। पूछा जाता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, आप टोटल वर्क का गोला भर देते हैं। नीट 2026 में आपने भी पक्का ऐसा ही कुछ किया होगा। घर आकर जब दिमाग शांत हुआ होगा और पेपर देखा होगा तो लगा होगा यार ये तो मुझे आता था, मैंने ये सिली मिस्टेक कैसे कर दी। उस पल दिमाग में बस एक ही आवाज निकली होगी, काश काश कंप्यूटर की तरह ओएमआर शीट पर भी कोई अंडू बटन होता तो मैं उस गलत गोले को मिटा देता। नॉर्मली ये सिर्फ एक काश बनकर रह जाता है, लेकिन इस बार वक्त ने पलटी मारी है। किस्मत ने आपके हाथ में वो अंडू बटन रख दिया है रीनीट के रूप में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा। ये दूसरा मौका कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, ये आपके उस डर को मिटाने का मौका है जिसने पिछली बार आपके हाथ कपा दिए थे। आज हमारे फिजिक्स के एक्सपर्ट टीचर्स आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने आ रहे हैं जहां एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलता है। पेन और कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि आज के बाद आप फिजिक्स से नहीं बल्कि फिजिक्स के सवाल आपसे डरेंगे। जी करके चल लो। नीट जब पेपर आपने दिया था तो उसमें जो मैकेनिक्स का सेक्शन था उसके क्वेश्चंस आपको बहुत ही केयरफुली रीड करने हैं। क्वेश्चन ने नेट फोर्स पूछा है कि टोटल फोर्स पूछा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें बहुत ही अच्छा तुम परफॉर्म कर सकते हो। वर्क डन निकालना हो तो पूरी बॉडी का या सारे फोर्सेस का या सिस्टम का कौन सा वर्क पूछा हुआ है उसी को देखते हुए आंसर देना है। मैकेनिक्स के लिए एक ही खास टिप है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, अकॉर्डिंगली सोचते हुए आंसर दें। बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल वाले फॉर्मूलाज में रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले लगा दिए। इस बार ये गलती मत करना। ऑल द वेरी बेस्ट। प्यारे बच्चों, रीनीट का जो एग्जाम आपके लिए 21 जून को हो रहा है, उसमें जो आपने पिछले वाले पेपर में गलतियां की थी उन्हें वापस रिपीट मत करना। अच्छे से पेपर करना। पिछले पेपर में कहीं आप साइन कन्वेंशन की गलती करके आए थे वो मत करना। कहीं आप डायरेक्शन निकालने के लिए आप अगर लेफ्ट हैंड यूज कर रहे थे राइट हैंड की जगह, तो अब वो गलती मत करना। इस तरह की गलतियों से बचना और अच्छी तरह से पेपर करके आना। पेपर टफ आए, इजी आए, अपने जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को डीसी करंट की तरह कांस्टेंट रेट में फ्लो करवाना। एसी की तरह फ्लक्चुएट होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको रीनीट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो बच्चों, फिर एक बार युद्ध भूमि ने तुम्हें ललकारा है और तुम अपना कर्म करके आना। इस बार तुमसे डिस्टेंस पूछा था मगर तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल के आ गए थे। अब की बार पूरा सवाल पढ़ के जवाब देना। बेस्ट ऑफ लक। प्यारे बच्चों, पुली वाले सवाल में आपने टेंशन की डायरेक्शन गलत ले ली थी, तो याद रखना टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट की तरफ लगती है। तो आपको इस साल की रीनीट एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ तो बेटा जी, अपने वापस से हम 21 जून को अपना रीनीट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मेरा एक एडवाइस ये फिजिक्स में रहेगा, जैसे वेव ऑप्टिक्स में एक YDSC में एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ऐसे वर्डिंग्स एरर को जिसमें हम सेपरेशन नहीं देख पाते हैं कि वहां पे अपने से फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है या एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपने को क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, ऐसे रीडिंग एरर से अपने को बचना है और हमें अपना बेस्ट देकर आना है। स्टे फोकस्ड, स्टे काम। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द रीनीट 2026। जिस प्रकार मॉडर्न फिजिक्स में बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन में वर्क फंक्शन का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन था और आपने एनर्जी को जूल में रख के मिस्टेक कर दी थी, वो यूनिट कन्वर्जन का आप लोगों को प्रॉपर थोड़ा सा ध्यान रख के पेशेंस के साथ पेपर करना है। एक बहुत अच्छा सा मेडिकल कॉलेज आप लोगों का इंतजार कर रहा है, बहुत अच्छा आप लोगों का रिजल्ट बनने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हाँ बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी भूल गए या याद है? टर्मिनल वेलोसिटी में हमने पढ़ा था कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर के। तो याद रखना है। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। हेलो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स में जैसे हम एक
फॉर्मूला पढ़ते हैं, दो लेंसों को जोड़कर रखने पर नेट पावर P1 प्लस P2 होता है, और यही अगर हम थोड़ा सा भी चेंज कर दें तो उसमें हम दूरी बढ़ाने पर जो फॉर्मूला लिखते हैं वो P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2 हो जाता है। ऐसे ही हमें अपने एग्जाम में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपना एग्जाम सॉल्व करना है। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, पिछली बार जैसे अपने डाइइलेक्ट्रिक के लिए स्लैब कैपेसिटर में यूज करते टाइम अगर अपने को ये निकालनी हो कि किसके साथ एनर्जी पोटेंशियल के साथ क्या हुआ है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्टेड रहती है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, बाकी सारी चीज़ें उसके हिसाब से देखनी है, और अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो फिर चार्ज कांस्टेंट होगा और बाकी चीज़ें उसके हिसाब से कैलकुलेट करनी है। तो इस बार नीट में इस बात का ध्यान रखना, एंड री नीट के लिए ऑल द बेस्ट। जैसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ पहले आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाली आए थे, इस बार ये गलती नहीं करनी है। इस बार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो ऐसे ही आपको अपने मोटिवेशन और मेहनत से बेटा री नीट 2026 के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। बेटा जैसे अपने रोड के बैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अपने पास मैक्सिमा और मिनिमा का आता है, लास्ट ईयर पेपर में यही हुआ था, उल्टा दे दिया और हम कंफ्यूज हो गए। लेकिन हमें इस बार वापस नीट के पेपर में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं करना, आराम से पेशेंस के साथ पढ़ना है उस क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व करना है। री नीट 2026 के लिए ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालते समय लिफ्ट का एसिलेशन छोड़ दिया था। लिफ्ट अगर ऊपर जाए तो इफेक्टिव एसिलेशन G+A और नीचे आए तो इफेक्टिव एसिलेशन G-A पुट करके सॉल्व कर दो। विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस में आपने न्यूटन फॉर्मूला ही लगा दिया, लैप्लास करेक्शन को भूल गए क्या? तो याद रखना, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस में वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है √of गामा RT बाई MW लगाना ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर री नीट। हेलो बच्चों, लास्ट टाइम रिवर बोट प्रॉब्लम में शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ के कंसेप्ट हमने मिक्स कर दिए थे। ध्यान रहे, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए ऑलवेज मैन परपेंडिकुलरली मूव करता है रिवर के फ्लो के। तो इस बार ध्यान से ऑल द बेस्ट फॉर री नीट 2026। प्यारे बच्चों, जैसे लैम्बडा इज इक्वल टू h/p अपन फोटोन में डराइव करते हैं और उसको अपन एक्सटेंसिवली डी ब्रॉगली वाले चैप्टर में यूज करते हैं। द पॉइंट इज लैम्बडा इज इक्वल टू h/p फोटोन और किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ दोनों के लिए वैलिड होता है। री नीट 2026 के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। तो बच्चों, इस बार फिर से अपन को फिजिक्स के पेपर में जो है वो पिछली गलतियों को दोहराना नहीं है, एंड अपन जो है वो जिस प्रकार से वेक्टर के क्वेश्चंस में जो है डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, आपके सर्किट के क्वेश्चन में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है KVL KCL के अंदर, तो हम उनको अच्छे से फॉलो करेंगे एंड कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। अपन मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ जो है अपने पेपर को देने वाले हैं, एंड साथ ही करेक्ट इनकरेक्ट वगैरह इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन सब चीज़ों को अपन अच्छे से मार्क करेंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर री नीट 2026। बेटा एग्जाम हॉल में एक बात आपको याद रखनी है, प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम होती है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होता है। ऑल द बेस्ट फॉर री नीट। नमस्ते बच्चों, नीट के अंदर जो अपनी छोटी छोटी गलतियां थी, जैसे रिवर प्रॉब्लम के अंदर शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ के क्वेश्चंस में जो अपने कंसेप्ट गलत लगाया था, उन कंसेप्ट्स को गलत लगाने से बचे, अपना पूरा फोकस के साथ पेपर करें। ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ तो प्यारे बच्चों, हमें सिंपल पेंडुलम की तरह रहना है। जिस तरह की सिंपल पेंडुलम पर आप कितना भी मास लगा दो, बोब का मास चाहे कितना भी क्यों ना हो, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, उसके मास पर डिपेंड नहीं करता। तो हमें भी इसी तरह रहना कि हम पर कितना भी लोड क्यों ना हो, कितना भी वर्कलोड क्यों ना हो, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। री नीट 2026 के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे बेटा लाइट की स्पीड मैक्सिमम वैक्यूम में होती है, लेकिन जब लाइट वैक्यूम से ग्लास या वाटर में जाती है तो उसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। सेम ऐसे ही आपको आपकी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है और नीट का पेपर अच्छे से देके आना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर री नीट 2026। हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम तब कंजर्व होता है जब उस पर लगने वाला नेट टॉर्क 0 होता है, फोर्स नहीं। फोर्स 0 होने पर बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। ऑल द बेस्ट फॉर री नीट 2026। हेलो बच्चों, जिस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर क्वेश्चन आए और अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछे
तो ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं निकाल के आना, सेंट्रीपिटल के साथ टेंजेंशियल भी निकालना है और फिर उसका नेट एक्सीलरेशन भी लेना है। तो ध्यान रखिएगा छोटी छोटी गलती का बिल्कुल। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हाय बच्चों, इस बार आपको पेपर पढ़ते समय उस पर पूरा ध्यान रखना है कि कहीं आपसे कोई छोटी मिस्टेक के कारण कोई क्वेश्चन अपना गलत ना हो जाए। जैसे कई बार डाइपोल में इक्वेटोरियल वाले पॉइंट पर अपन को पोटेंशियल पूछ रहा होता है और अपन निकालने बैठ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस बार आपको पेपर में पूरा कंसंट्रेशन के साथ आपको पेपर देना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर रीनीट 2026। अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलरॉइड से गुजरे तो उसकी इंटेंसिटी को आधी करना ना भूले और I = I0 cos स्क्वायर थीटा तभी लगाओगे जब पोलरॉइड पे लाइट है, पोलराइज लाइट आ रही है। तो रीनीट 2026 के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि एमीटर जो होता है वो सर्किट में सीरीज में लगता है फॉर करंट मेजरमेंट और उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है। रीनीट 2026 के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। हेलो बेटा, क्या हाल चाल सभी के? तो वापिस सब रेडी हो एग्जाम के लिए? तो बेटा मेरा एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन के अंदर डायरेक्शन लगाना कभी मत भूलना, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी बॉल है वो राइट साइड में डायरेक्शन में जाएगी तो हम साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और अगर लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जाएगी तो साइन क्या लेंगे अपन, माइनस का लेंगे। तो बस ध्यान रखना, साइन का मिस्टेक मत करना। विश यू ऑल द बेस्ट। तो बच्चों, आप लोगों ने अपनी कमर कस ली होगी नीट के मैदान को फतेह करने के लिए, तो अपने अंदर के आत्मविश्वास को बनाए रखो। जैसे तुम्हें याद होगा गाउस लॉ में हम कई बार बाहर वाले चार्ज को भी कंसीडर कर लेते हैं फ्लक्स की कैलकुलेशन में, जबकि वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज पर ही डिपेंड करता है। तो आपके अंदर जो आपकी मेहनत से जो आपका विश्वास बना है उस पर यकीन रखो, उसको डगमगाने नहीं देना है। जीत आपकी होगी। ऑल द बेस्ट। हेलो बेटा जी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ये खुद पर विश्वास करें। पेपर कैसा आएगा इससे सिलेक्शन नहीं होता है, पेपर हमने कैसे किया है इससे सिलेक्शन होता है। छोटी मोटी एरर ना करें। जैसे हम एसी में बात करें तो वेक्टर सम अपन आरएमएस वैल्यू का करते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यू का अपन एल्जेब्रिक सम करते हैं। तो छोटे मोटे कंसेप्ट को आपस में मिक्स ना करें और सिली मिस्टेक से बचे। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट। हेलो बच्चों, अगर रीनीट के पेपर में सवालों का प्रेशर अगर बढ़ता हुआ महसूस हो तो अपना टेम्परामेंट लूज ना करें, टेम्परामेंट को कूल बनाए रखें, कांस्टेंट रखें। इससे आपकी स्पीड भी कांस्टेंट बनी रहेगी। वैसे ही जैसे अगर अपन किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखें और प्रेशर कितना ही बढ़ा दें तो गैस के अंदर साउंड वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहती है। उसी प्रकार से ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट। बेटा पिछली बार इंड्यूस्ड ईएमएफ के क्वेश्चन में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे और आंसर में हमने तीनों मल्टीप्लाई कर दिए थे, बट इस बार कोई ना कोई एक पैरेलल जरूर होगा और आंसर 0 ही आएगा। इस बात का ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट। बच्चों, तुम सोचते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्कडन हमेशा 0 होता है, तो याद रखो यदि ट्रक पे रखा ब्लॉक यदि ट्रक के साथ आगे बढ़ने लग रहा है तो ब्लॉक पर लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन ब्लॉक पर पॉजिटिव वर्कडन कर रहा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो बच्चों, आप लोगों को फिजिक्स में परसेंटेज एरर निकालने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप स्फीयर में परसेंटेज चेंज निकालते हो वॉल्यूम में, तो आपको क्या करना पड़ता है, 3 मल्टीप्लाई परसेंटेज चेंज इन रेडियस। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, लेकिन आपको नीट एग्जाम में एरर सबसे लीस्ट करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट। हेलो बच्चों, 21 जून को आपका रीनीट का एग्जाम है। तो जिस प्रकार एक तार को खींचने या काटने से उसकी रेजिस्टिविटी नहीं बदलती, वह केवल तार के मटेरियल और उसके तापमान पर निर्भर करती है, उसी प्रकार नीट के कैंसिल होने पे आपकी तैयारी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह केवल आपके हार्डवर्क और आपके डिसिप्लिन निरंतर प्रयासों पर निर्भर करता है। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। प्यारे बच्चों, क्या आप लोग तैयार हैं रीनीट 2026 के लिए? बच्चों ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्प्रिंग को अगर बीच में से काट दिया जाए तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आधा नहीं बल्कि डबल हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर रीनीट 2026। प्यारे बच्चों, किसी भी रोलर को खींचना उसको धकेलने के कंपैरिजन में आसान होता है, क्योंकि किसी भी रोलर को खींचते समय उसके फोर्स का एक कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ चला जाता है, जो उसके नॉर्मल रिएक्शन को कम कर देता है, जिससे उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखेंगे।
ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। बेटा कैपेसिटर में जब सेल कनेक्टेड होता है तो आपको पता है पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और सेल डिस्कनेक्ट कर देते हो तो चार्ज कांस्टेंट होता है। रीनीट 2026 के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार बच्चों, पिछली बार वायर की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते टाइम हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन कर दिया था। इस बार वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026। बच्चों पिछले साल तुम लोगों ने पूरा साल जो है वो थ्योरी रटने में निकाल दिया था, लेकिन इस बार आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी आपकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। एग्जाम के दिन जाओ, हर एक क्वेश्चन को सही कैलकुलेशन तक फोड़ के आओ। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हाँ जी बेटा, जिस प्रकार ट्यूनिंग फोर्क को घिसने पर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, उसी प्रकार आपने पूरे साल मेहनत करके जो अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है उसका रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया होगा। इसी के साथ आपको रीनीट की ऑल द बेस्ट। हेलो प्यारे बच्चों, जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल पाइप में बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते हैं तो अपने को कई बार ऐसा लग जाता है कि नैरो सेक्शन पे प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि जिस नैरो सेक्शन पे आप बात कर रहे हैं वहां पे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है, और वेलोसिटी बढ़ने से वहां का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो आपको एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी गलतियों से बचना है, और इन गलतियों से बचते हुए एग्जाम को बहुत ही अच्छे वे में कंप्लीट करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हेलो बच्चों, जब हम परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन करते हैं तो प्लस को प्लस और माइनस को माइनस लेते हैं, लेकिन जब हम एरर का क्वेश्चन करते हैं तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो हमेशा प्लस ही लेते हैं, क्योंकि एरर हमेशा जुड़ती है। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट एग्जाम। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले रीनीट के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बेटा जी आप ध्यान रखना, थर्मोडायनामिक्स में प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक है या एडियाबेटिक, इसके लिए आपको क्या करना है, दी गए क्वेश्चन से पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट m की वैल्यू फाइंड करनी है। देन देखना है कि क्वेश्चन के अंदर दी गई गैस का गामा कितना है, गामा मींस दैट एडियाबेटिक कांस्टेंट। अगर उन दोनों की वैल्यू मैच कर जाती है तो प्रोसेस एडियाबेटिक माना जाएगा, अदरवाइज पॉलीट्रॉपिक। हाँ तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें पता है वर्क के अंदर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, वर्क डन देता है। अगर ये एरिया डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे आ रहा है तो वर्क डन कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें पेपर को बहुत ही अच्छे से सोल्व करना है। आपको बहुत ही एक प्यारा रिजल्ट मिलेगा रीनीट के अंदर। ऑल द बेस्ट बच्चों। हेलो बच्चों, हम फिजिक्स में बर्नौली थ्योरम पढ़ते हैं। बर्नौली थ्योरम में जहां वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है, और जहां प्रेशर ज़्यादा होता है वहां वेलोसिटी कम होती है। आप भी अपने ऊपर प्रेशर कम रखिए, वेलोसिटी को ज़्यादा रखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर रीनीट एग्जाम। प्यारे बच्चों, हर फोर्स का वर्क डन क्लोज लूप में जीरो नहीं होता, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्लोज लूप में जीरो होता है, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखें, फ्रिक्शन जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्लोज लूप में कभी भी जीरो नहीं होता। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज अपना अलग अलग मीनिंग रखते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों का जो अमाउंट होता है वो सेम होता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। बेटा एक चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते समय जो डिवीजन में होता है कई बार हम उसकी पावर को नेगेटिव ले लेते हैं, लेकिन बेटा ध्यान रखना है चाहे डिवाइड हो या माइनस, आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते समय हमेशा पावर को पॉजिटिव रखना है। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, अर्थ के एकदम पास घूमने वाले सैटेलाइट का टाइम पीरियड हमेशा लगभग 84.6 मिनट होता है, पर सैटेलाइट की अगर अपन बात करें तो मास चाहे सैटेलाइट का 1 kg हो या 1000 kg, ये मैटर नहीं करेगा। सैटेलाइट का टाइम पीरियड हमेशा सेम ही रहने वाला है, तो ध्यान रखिएगा ये बात। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। बड़ा एग्जाम में ध्यान रखना है कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, लेकिन डायमीटर में जो एरर है वो रेडियस के डबल नहीं होती। डायमीटर और रेडियस में जो एरर है वो बिल्कुल बराबर आएगी। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। हम आमतौर पर ये सोचते हैं कि जब कोई वस्तु अपनी स्थिति पर वापस लौट आती है तो उसकी एवरेज स्पीड 0 हो जाती है, पर ऐसा नहीं होता। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति पर वापस लौट आती है तो उसका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। तो इस बात का ध्यान रखें अपने एग्जाम में। विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, तो वक्त आ चुका है रीनीट का पेपर देने का। अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश पूरा करना है। जैसे सवाल अगर आए कि अगर किसी बॉडी पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसका सेंटर ऑफ मास या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा या फिर रेस्ट में रहेगा। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों,
ईएमआई में लेंज लॉ को तुम बस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताने वाला रूल मानते हो बेटा जी, लेकिन ध्यान रखना लेंज लॉ सीधा सीधा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही नतीजा है। जैसे हम मैकेनिकल वर्क करते हैं वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। हेलो प्यारे बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जैसे हीट है, अगर अपन बात करें कि उसका रेडिएशन होगा या नहीं होगा, नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं अपन आइस का। तो आइस जो है कि हमें लगता है कि वो हीट रेडिएट नहीं करेगी, वो हीट रेडिएट कैसे कर सकती है, वो तो कोल्ड ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, प्रीवोस्ट ने क्या बताया था, प्रीवोस्ट ने कहा था 0 केल्विन जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट 0 केल्विन जो होता है, उससे ऊपर हर एक टेम्परेचर पर हर एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हीट रेडिएट करेगा। इस बात का ध्यान रखना। तो इस चीज से रिलेटेड बिल्कुल भी गलती मत करना। और दूसरी चीज ध्यान रखनी है आपको यूनिट्स का, यानी कि जैसे सेंटीमीटर को मिलीमीटर के साथ गलती से ऐड नहीं कर देना, ठीक है। ये गलतियां बहुत ही कॉमन होती है, जो अपने नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं मेजरिंग डिवाइस वाले, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गोज वाले, उनमें ये गलतियां होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। जस्ट ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब गुप्त, मतलब छुपा हुआ। और याद करो ये लेटेंट नाम जो है ये अपन अपने फिजिक्स में लेटेंट हीट में यूज करते हैं। लेटेंट हीट बिल्कुल सही याद आ रहा है। लेटेंट हीट को हिंदी में बोलते हैं गुप्त उष्मा। वो उष्मा, वो हीट जो फेज कन्वर्जन में काम आती है, जो आइस को वाटर में, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। एग्जैक्टली ऐसा ही आपके अंदर भी एक लेटेंट हीट है, आपके अंदर भी एक छुपी हुई उष्मा है, छुपी हुई ऊर्जा है, छुपी हुई आग है। और वो आग आपको 21st को यूज करनी है और अपने फेज को कन्वर्जन में लाना है। फेज का कन्वर्जन का मतलब आपकी ये जो नॉर्मल स्टेट है इससे डॉक्टर वाली स्टेट में आपको जाना है। एंड डेफिनेटली आप कर पाएंगे। और ये सब में होती है, जैसे हनुमान जी में भी थी। हनुमान जी जब समुद्र लांघने के लिए जा रहे थे तो वो भूल गए थे कि वो कर सकते हैं, तो जामवन जी ने उनको याद दिलाया था कि आप कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी एनर्जी है। तो वैसे ही हम टीचर्स भी आपको याद दिला रहे हैं कि आपके अंदर उतनी एनर्जी है कि आप ये कट ऑफ वाला जो समुद्र है इसको लांघ पाएंगे। एंड मैं बोल रहा हूँ लांघ ही नहीं पाएंगे, बहुत अच्छे रैंक से आप अपना जो है नीट को क्लियर कर पाएंगे। ऑल दी बेस्ट। हेलो बेटा, आपको हमेशा याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मर कभी भी डीसी करंट पे काम नहीं करता। यह तो हमेशा एसी करंट को या तो बढ़ाता है या फिर घटाता है। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हेलो बच्चों, एरर निकालते समय हम बेटा क्या गलती कर देते हैं कि पावर को माइनस में लेते हैं। ध्यान रखना बेटा, चाहे डिवाइड में हो या माइनस में हो, मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालते समय बेटा एरर हमेशा ऐड होती है। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हेलो बच्चों, तो एक बात का ध्यान रखना, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर गया और इधर से वापस आया तो इसमें दो चीज़ निकालने को पूछी जाती है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगा, पर एवरेज स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पर डिस्टेंस तो ऐड होता है जिससे ये चीज़ नॉन ज़ीरो आएगी। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखें। आप सभी लोग को रीनीट के लिए बेस्ट ऑफ लक। प्यारे बच्चों, एग्जाम में हमसे कई बार बहुत सी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे अगर हम लेंस की बात करें और अगर हम ये कहें कि लेंस के आधे भाग के ऊपर हम एक काला रंग करते हैं तो कई बच्चे सोचते हैं कि इमेज भी आधी ही बनती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इमेज तो बेटा पूरी बनती है, सिर्फ केवल प्रकाश की तीव्रता में कमी होने की वजह से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी चमक जो होती है वो कम हो जाती है। तो प्लीज़ बच्चों इस तरह की गलती को हमको अवॉइड करना है। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हेलो एवरीवन, अपन को एक चीज़ याद रखनी है एग्जाम में कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अपेरेंट वेट होता है वो एक्चुअल वेट से अपन को क्या मिलता है, कम मिलता है। क्योंकि अपेरेंट वेट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि बायोंसी फोर्स भी लगता है और वो बायोंसी फोर्स अपने को माइनस करना होता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रीनीट एग्जाम। हेलो बच्चों, एक आम गलती ये है कि हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर मान लेते हैं, लेकिन एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हमेशा ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी से डबल होती है। तो तुम्हें इसी अच्छी एनर्जी के साथ अपने एग्जाम में अपीयर होना है। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। प्यारे बच्चों नमस्कार। 1D में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा स्टॉपिंग डिस्टेंस का। स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है u स्क्वायर के, मतलब इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो अगर हम स्पीड को डबल कर देंगे तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या याद रखनी है कि रिटार्डेशन मस्ट बी सेम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब।
बेटा पेपर में छोटे छोटे पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखें। जैसे मान लो एक जीनर डायोड है, अगर वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दी जाए तो वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव नहीं करेगी, या फिर अगर उसको रिवर्स बायस में ही कनेक्ट किया है बट उस पे जो वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है तो भी उसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे। तो इस तरह के छोटी छोटी गलतियां पेपर में बिल्कुल भी ना करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026 एग्जाम। हेलो बच्चों, जैसे जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो हम सभी फोर्सेस की वजह से वर्क डन लिख देते हैं, लेकिन जो शूडो फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन लिखना भूल जाते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। जब भी आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हो तो देख लेना फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस टाइप का है, ठीक है। तो नीट के लिए ऑल द बेस्ट। सामान्यतः बच्चे सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड याद रखते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2r, लेकिन सर्कुलर आर्क का जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो भूल जाते हैं। तो उसको कृपया ध्यान रखें, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4πr। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π होता है और डिस्क का सेंटर ऑफ मास 4r/3π होता है। अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम। फाइनली नीट का एग्जाम आ गया है बेटा। तो फिजिक्स में जैसे स्पेशली हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसके अंदर लॉजिक गेट आते हैं। तो जैसे अपने पास यूनिवर्सल गेट के इनपुट को शॉर्ट कर देते हैं तो एक नोट गेट जैसे एक्ट करने लग जाते हैं। तो इस छोटी छोटी सिली मिस्टेक से अपने को बचना है। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, लिक्विड के थर्मल एक्सपेंशन में से कंटेनर का थर्मल एक्सपेंशन भूल ना जाना, दैट इज गामा अपेरेंट इक्वल टू गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, फिजिक्स के रेस्पेक्ट में मैं बस थोड़ी सी एक एडवाइस ये देना चाहूंगा कि बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनमें साइन कन्वेंशन छुपा होता है और वो साइन कन्वेंशन मदद करता है कि आपका जो आंसर आ रहा है उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। तो उसको एक बार अच्छे से देख के जाना, क्योंकि अक्सर बच्चे साइन कन्वेंशन की वजह से गलत आंसर पर टिक करके आ जाते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो प्यारे बच्चों, जैसे आपने फोटो इलेक्ट्रो इफेक्ट में क्वेश्चन आया कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से हम लोगों ने कट ऑफ पोटेंशियल को बढ़ा दिया था, ये तो गलत हो गया, क्योंकि कट ऑफ पोटेंशियल आपका डिपेंड किस पे करेगा, फ्रीक्वेंसी पर। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी के बढ़ाने पर तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। तो ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना, तो जल्दीबाजी में गलत होते हैं। तो आप अपनी जो तैयारी की है उसमें विश्वास रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। हेलो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर री नीट एग्जामिनेशन। और लास्ट टाइम शायद आपने एक गलती कर दी थी कि जो सैटेलाइट है उसकी टोटल एनर्जी आपने शायद पॉजिटिव ले ली थी। एक्चुअल में सैटेलाइट एक बाउंड सिस्टम होता है और बाउंड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। हाँ बेटा जी, आपने ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी को मिक्स कर दिया है। ध्यान रखना, ओपन ऑर्गन पाइप में सभी फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, जबकि क्लोज ऑर्गन पाइप में हमेशा ओड फ्रीक्वेंसी ही मिलती है। ऑल द बेस्ट। नमस्कार बच्चों, आपका एग्जाम आने वाला है 21 तारीख को, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एग्जाम देते टाइम ध्यान रखना, छोटी छोटी गलतियां मत करना, जैसे कि अर्थ के सरफेस के नीचे जाने पर और ऊपर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अलग अलग होता है, उनको आप मिक्स मत कर देना। नमस्ते स्टूडेंट्स, एग्जाम सामने है और आपको एग्जाम में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बिल्कुल शांति से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उनको अच्छे से पढ़ना है। आपको किसी भी तरह की सिली मिस्टेक्स ना हो। जैसे फिजिक्स में पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते वक्त अपन रैंडमली कोई भी एक्सिस ले लेते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना होता है कि एक्सिस दोनों पैरेलल होनी चाहिए और पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर मास के अबाउट होना चाहिए। तो इस तरह की मिस्टेक से आपको बचना है। अच्छे से पेपर देके आना बच्चों। ऑल दी बेस्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला याद है? रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन नीटा। 21 जून को होने वाले रीनीट एग्जाम के लिए आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। एसएचएम में मीन पोजीशन से आधी दूरी पर काइनेटिक एनर्जी 3/4 होती है और पोटेंशियल एनर्जी 1/4। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर अपन क्वालिटी फैक्टर पढ़ते हैं। अब वो क्वालिटी फैक्टर जो है वो कई बार जल्दबाजी के अंदर उसका फॉर्मूला उल्टा लग जाता है, तो उसका ध्यान रखना। Q इज इक्वल टू होता है 1/r√L/c, जो कि शार्पनेस को बताता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। प्यारे बच्चों, प्योर रोलिंग मोशन के दौरान आप जिस प्रकार से काइनेटिक फ्रिक्शन को ढूंढते रह गए, लेकिन हमें याद होगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा रेस्ट में रहता है, इसलिए वहां पर हमेशा फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है। इसी प्रकार से आपको पेपर के दौरान अपने कॉन्फिडेंस को भी स्टैटिक रखना है। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। बच्चों, नीट के पेपर में इस बार ये ध्यान रखना है कि कुछ बेसिक गलतियां नहीं करें हम। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर वगैरह जो है उसकी वैल्यू हमने को केल्विन में रखनी होती है, सेल्सियस में नहीं रखनी होती है।
कार्नोट इंजन के फॉर्मूले में जैसे अपन टेम्परेचर फॉर्मूला जो लिखते हैं टी की फॉर्म में, वो आपको केल्विन में कन्वर्ट करके ही रखना है, डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, पिछली बार फ्रिक्शन के एक क्वेश्चन में आपने मैक्सिमम फ्रिक्शन को यूज लिया जबकि उसमें बॉडी मूव नहीं कर रही थी, तो इस बार आप इस बात का ध्यान रखें और ये गलती ना करें। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हेलो बच्चों, जिस प्रकार सेम लेंथ के ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी से हमेशा से डबल होती है, उसी तरीके से आपको एग्जाम में अपना माइंड ओपन करके रखना पड़ेगा। आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना है। आपने बहुत शानदार मेहनत करी है जिसका आपको बहुत शानदार परिणाम मिलेगा। सो फाइनली ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रीनीट एग्जाम। हेलो बच्चों, चाहे सॉलिड कंडक्टर हो चाहे होलो कंडक्टर हो, किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड उन सब के अंदर हमेशा जीरो होने वाली है। बेटा इन सब छोटी छोटी बातों को आप देखकर जाएं, अपनी गलतियों को बार बार ना दोहराना और रीनीट 2026 में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी वायर का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वो उसकी लेंथ और उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे। ठीक उसी तरीके से बेटा जी आपका जो मटेरियल है उसकी टेंसाइल स्ट्रेस बहुत हाई है, वो इतना इजीली ब्रेकेबल नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम का कोई भी प्रेशर और कोई भी टेंशन आपको ब्रेक नहीं कर सकता। सो ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, इसे हम हुक्स लॉ कहते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है। तो आपको रीनीट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ जी प्यारे बच्चों, जैसा कि अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं कि किसी भी सॉलिड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो रहता है बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक उसी तरीके से अपना GCIN भी चाहे नीट हो या रीनीट हो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट रखेगा। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, जो रीनीट हुई है वो सभी के लिए थी, लेकिन आपने एक महीने में बहुत कुछ एक्स्ट्रा किया होगा, बहुत कुछ और सीखा होगा। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अब ये जो रीनीट होने जा रहा है इसके अंदर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर होइए और इसको क्रैक करिए और अपनी गवर्नमेंट सीट सिक्योर करिए। ऑल द बेस्ट। बेटा जी, जैसे फिजिक्स हमें सिखाती है कि मैक्सिमम रेंज के लिए प्रोजेक्टाइल में सिर्फ स्पीड ही नहीं सही एंगल की भी जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से एग्जाम में बेस्ट आउटपुट के लिए सिर्फ नॉलेज ही नहीं कॉन्फिडेंस की भी जरूरत पड़ती है। तो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2026। डियर नीट एस्पिरेंट, तुम्हारी तैयारी की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अब तुम्हारी सफलता की काइनेटिक एनर्जी में बदलने वाली है। तो खुद पर विश्वास रखें, जीत आपकी होगी। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। प्यारे बच्चों, फिजिक्स में एक टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहला, लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ऑल द बेस्ट नीट वॉरियर्स। प्यारे बच्चों, आशा है आप री नीट की तैयारियों में व्यस्त होंगे और पिछला जो नीट आपने दिया है उसमें कुछ मिस्टेक्स, गलतियां आपसे हुई होंगी। तो इस 40 दिन की विंडो में आपने उन गलतियों पर काम किया होगा। ये एक अवसर मिला है जिसे आप एक सुनहरे अवसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं री नीट के लिए देते हुए मैं एक छोटी सी टिप्स देता हूँ। अक्सर हम कोलिजन के क्वेश्चन में गलतियाँ करते हैं, तो ध्यान रहे कोलिजन कोई सा भी हो, लीनियर मोमेंटम हर तरह के कोलिजन में कंजर्व रहता है, कोई सा भी कोलिजन हो। और कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद एंड इवन ड्यूरिंग कोलिजन भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी केवल इलास्टिक कोलिजन में ही कंजर्व होती है, और वो भी कोलिजन से पहले और बाद में, नॉट ड्यूरिंग कोलिजन। ऑल द बेस्ट। तो बच्चों, आज हमारे फिजिक्स के टीचर्स ने आपको दिखा ही दिया है कि एग्जाम हॉल में एनटीए आपके दिमाग के साथ कैसे गेम खेलता है। आपको कॉन्सेप्ट आता था, आपको फॉर्मूला भी याद था, फिर भी आपके मार्क्स सिर्फ एक चीज की वजह से कट गए, एब्सोल्यूट प्रिसीजन यानी सटीकता की कमी। पता है, साल 1999 में नासा के हेडक्वार्टर में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। दुनिया के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठे थे। उनका $125 मिलियन का मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने ही वाला था। सब कुछ परफेक्ट था और तभी अचानक स्क्रीन ब्लैंक हो गई। स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया और वो मंगल के वातावरण में जलकर राख हो गया। जानते हैं नासा का वो मिशन क्यों फेल हुआ?
कोई इंजन खराब नहीं था, कोई ईंधन खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। ग्राउंड टीम के एक ग्रुप ने थ्रस्ट की वैल्यू पाउंड फोर्स में मापी और दूसरे ग्रुप ने उसे न्यूटन समझ लिया। बिना यूनिट कन्वर्ट किए डेटा फीड कर दिया गया। एक छोटी सी यूनिट की लापरवाही और 1000 करोड़ रुपए अंतरिक्ष के मलबे में बदल गए। नीट 2026 के एग्जाम हॉल में आपके साथ भी बिल्कुल यही हुआ। अभी सर ने आपको वो वेव वाला सवाल बताया था ना, उसमें सवाल चीख चीख कर कह रहा था कि x और y सेंटीमीटर में है, लेकिन फेज डिफरेंस निकालते वक्त आपने 0.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदला ही नहीं। और एग्जामिनर ने आपकी नासा वाली इसी गलती का फायदा उठाकर आपका गलत आंसर किसी ऑप्शन पर सजा कर रख दिया। आपने उसे सही समझकर टिक किया और आपका 5 नंबर का सिलेक्शन रॉकेट भी वहीं क्रैश हो गया। लेकिन बच्चों, असल जिंदगी में नासा को दूसरा मौका नहीं मिला था, पर किस्मत ने आपको इस क्रैश हुए रॉकेट को फिर से लॉन्च करने का एक और मौका दिया है रीनीट के रूप में। आज जो ट्रैप्स आपने सीखे हैं उन्हें दिमाग में एकदम सेट कर लो। इस बार एग्जामिनर को कोई यूनिट कन्वर्जन या ऑप्टिकल इल्यूजन का मौका मत देना। अब आपके पास अपनी गलतियों को सुधारने का अंडू बटन है। अपनी ट्रैजेक्टरी एकदम सीधी रखो, फोकस चील जैसा तेज रखो और इस बार अपने रॉकेट को सीधे मेडिकल कॉलेज में लैंड कराओ। उठो, अपनी कमियों पर वार करो और सिलेक्शन छीन कर लाओ। ऑल द बेस्ट।